Hello, I'm again on my YouTube channel Pronouns Spoken English and Initiation Towards English Language. In today's session, we will learn some important English subjects with visible action that are very useful in speaking English. Okay? तो my, his, her, you, our, their, its ये सारे adjective हैं. उसके बाद का जो वर्ड्स है जैसे पेरेंट, ब्रदर, फादर, फ्रेंड, प्रिंसिपल, कैप्टन एंड प्राइज ये सारे नाउन्स हैं. तो ये सारे नाउन्स हैं और उसके पहले जो एडजेक्टिव है और जब दोनों मिलता है तो उसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव. अब पॉसेसिव एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है भाई? कुछ तो काम होगा. हाँ ठीक है, पूछ लो. ओके, बताता हूँ. पॉसेसिव एडजेक्टिव का फंक्शन है रिलेशन शो करना भाई. ठीक है, कि तुम्हारा किसी के साथ एक रिलेशन है, तुम्हारा उस पर ओनरशिप है, वो तुम्हारा अपना है. जैसे कि मेरा पेन भैया 5 वाला है, तुम्हारे पास कितना वाला पता नहीं. ठीक है आई बात समझ? तो मेरा पेन यहाँ है, माई पेन इज हेयर. तुम्हारा पेन कहाँ है? वेयर इज योर पेन? ओके, तो पोजेशन शो करना. जैसे मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, अपना अपना ओनरशिप है. मेरा बाइक, तुम्हारी बाइक, मेरा डेस्कटॉप, तुम्हारा लैपटॉप. तो ये क्या है? ये सारे पोजीशन हैं. तो ऐसे वर्ड्स जहां हिंदी में आए आपके माइंड में जब कभी, तो आप ऐसे वर्ड्स के लिए यही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, मेरी बहन, माय सिस्टर, उसकी बहन, हिज सिस्टर, मेरा भाई, माय ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर. अब यहां पे वर्ड को फिर से समझते अच्छे से कि ये सिंगुलर हुआ क्यों. माय पेरेंट, पेरेंट मीन्स सिंगुलर, या माँ या बाप. इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा. माई ब्रदर मीन्स सिंगल, एक भाई. माई फादर, एक पापा. 10 नहीं बना सकते हो, इसलिए मैंने प्लूरल अभी नहीं समझाया. और ज्यादा डीप समझना हो तो नाउन्स और एडजेक्टिव या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले में हम लोग समझेंगे. फिलहाल के लिए विजिबल एक्शन नहीं पढ़ना है ना, तो इतना काफी है. जो टर्म इंपॉर्टेंट थे वो मैंने समझा दिया. ओके, आइए समझते हो. माई एल्डर ब्रदर इज परसुइंग MBA. एल्डर मीन्स होता है बड़ा और यंगर मीन्स होता है छोटा. तो माई एल्डर ब्रदर इज परसुइंग MBA मीन्स मेरा बड़ा भाई MBA कर रहा है. तो करना के लिए यहाँ पे डूइंग नहीं होगा. रीडिंग और स्टडिंग बेटर नहीं है. परसुइंग बहुत अच्छा वर्ड है, तो इसका इस्तेमाल करना सीखो. ठीक है, लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी करो तो प्रिपेयरिंग लिखो ना. आई एम प्रिपेयरिंग, माई एल्डर ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, IAS एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज. ओके, हर यंगर ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल. उसका छोटा भाई फुटबॉल खेल रहा है. माई पेरेंट इज साइकिलिंग. मेरी माँ या मेरे पापा साइकिलिंग मतलब साइकिल चला रहे हैं. तो यहाँ कंफ्यूजन है. आई बात समझ? हर पेरेंट इज लुकिंग एट यू. अब कोई आ रही है भाई अपने माँ या बाप के साथ कोचिंग. ठीक है, तो तुम वहां पे हो, तुमको देख रहे. क्यों? शैतानी किए होगे, इसलिए शैतानी बंद कर दो करना. ठीक है, कोई ना कोई तो वजह होगा, इसलिए कोई देख रहा है तुमको. ठीक, तो यहाँ पेरेंट का एक चीज समझाना चाहिए चाहता हूं मैं कि पेरेंट मीन्स होता है माँ या बाप. ठीक, अब पेरेंट मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप. अब देखो, अगर बोलो कि ये बीज बाप बहुत अच्छा पौधा यार, छोटा सा पौधा, उसको फर्न बोलते हैं. क्या बोलते हैं? FERN, फर्न. तो ये फर्न तो बड़ा अच्छा है. वेयर, किस पौधे से ये उपजा, मतलब कौन सा पौधे का ये बीज है जिससे ये उपजा. ठीक है, तो वेयर इज द पेरेंट प्लांट. वेयर इज द पेरेंट प्लांट मीन्स इसका वो पौधा बताओ जिससे ये उपजा, जिसके बीज से. तो पेरेंट प्लांट, वहां तो माँ बाप नहीं होंगे ना, सिर्फ एक ही. आई बात समझ? इसका मतलब है कि पेरेंट मीन्स दैट बिगेट्स अस. ओके, बिगेट्स. बिगेट्स मीन्स क्या होता है? जो हमें जन्म देते हैं. तो वहां पे पेड़ पौधा जो है वो सिर्फ सिंगल है और अपने बीज को जन्म दिया और उससे नया पौधा का निर्माण हुआ. ठीक है, तो बिगेट्स या बिगॉट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बिगेट. तो बिगेट्स मीन्स ऑफ स्प्रिंग को, मतलब संतान को जन्म देना. आई बात समझ में कि पेरेंट का इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. जैसे कपूर खानदान पेरेंट है बॉलीवुड के, उन्होंने ही जन्म दिया, उन्हीं की वजह से बॉलीवुड आज टिका हुआ है, क्योंकि स्टार्टअप तो उन्हीं का था. ठीक, योर फ्रेंड इज कॉलिंग मी, तुम्हारा दोस्त मुझे बुला रहा है. ये तो विजिबल एक्शन समझ ही रहे हो. इट्स प्राइस इज गेटिंग हायर. इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, मतलब दिन पे दिन बढ़ रहा है. लॉकडाउन का टाइम है भाई, बढ़ ही रहा है. और यहाँ पे मैंने लिखा इट्स प्राइस इज अफोर्डेबल. अफोर्डेबल मैंने क्यों लिखा? यहाँ पे V4 का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको काम आ जाए बोलते टाइम, इसलिए मैंने लिख दिया. तो इसकी कीमत सही है या ये उचित मूल्य पे.
ठीक है, इट्स प्राइस इज अफोर्डेबल, इसका मतलब हम लोग इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको खरीद सकते हैं, इसका मतलब 5-10 वाला पेन खरीदोगे, 100 वाला 200 का तो खरीदने वाले नहीं हो। तो इट्स प्राइस इज अफोर्डेबल, चलो ठीक है, 5 का पेन है, 10 का पेन है, अच्छा है, ले लो। आई बात समझ? तो वहां पे बोल सकते हो अच्छी कीमत है, सही मूल्य है, चलो ले लो। तो उसके लिए इंग्लिश क्या बोलोगे? इट्स प्राइस इज अफोर्डेबल। ओके, वी कैन अफोर्ड दैट। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है जिसका यूज मैंने गोइंग टू के साथ किया, और बड़े बड़े सेंटेंसेज है ताकि आप समझ पाए कि ये बड़े बड़े सेंटेंस बनते कैसे और आसानी से समझते कैसे, ताकि आप किसी भी सेंटेंसेस को, बड़े बड़े सेंटेंसेस को विजिबल एक्शन यानी फोर्थ फॉर्म वाले सेंटेंसेस को आसानी से समझ पाओ। ओके, अगर मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव केस नहीं पढ़ाया, अगर वो पढ़ा दूं तो और बड़ा सेंटेंस बना सकता था मैं। ओके, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द कैप्टन इज गोइंग टू बाई अ न्यू बैट। उसका कैप्टन, देयर मीन्स होता है उनके, ओके, उनके कैप्टन, उन लोगों के कैप्टन एक नया बैट खरीदने जा रहे हैं। हर फादर इज गोइंग टू बाई अ मोबाइल। उसके पापा एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। देख लो, खुद के लिए या अपने लिए पता नहीं, किसके लिए जा रहे हैं, खुद के लिए या अपने बेटी के लिए पता नहीं। तो हर फादर यहाँ पे लिखा हुआ है, या बेटे के लिए भी आ सकता है। लेकिन भैया बड़ा दिक्कत है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सोच लो क्या होगा उनका, बाहर दिख गए तो। आवर प्रिंसिपल इज गोइंग टू अनाउंस मी एज द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम। हमारे प्रिंसिपल, ठीक है, मुझे अपने स्कूल के कैप्टन के रूप में अनाउंस करने जा रहे हैं, मतलब ऐलान करने जा रहे हैं कि मैं इस स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन होऊंगा आपसे। दिस लेसन इज गोइंग टू इम्प्रेस माई ऑडियंस। क्या लेसन मेरे ऑडियंस को इंप्रेस करने जा रहा है, यानी करने वाला है। कभी कभी करने वाला भी सेंस ला सकते हो, ऐसे इज टू एम टू आर टू होता है उसका। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस प्रैक्टिस सेशन। इस प्रैक्टिस सेशन को मैं फिनिश करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले एक बात बताऊंगा, यहाँ गोइंग टू है, यह फ्यूचर रेफरिंग वर्ड नहीं लग रहा है क्या? देखो तो, सोचो तो, न्यू बैट अगर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे लगा दिया जाए तो नहीं लगेगा कि अभी जा नहीं रहे, वो जाएंगे, सोच रहा है। ठीक है, हर फादर इज गोइंग टू बाई अ मोबाइल। बताओ लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हो सकता है? नहीं, पैर तोड़ देगा पुलिस वाला, तो अभी नहीं जा सकता। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये फ्यूचर रेफरेंस वर्ड थे, तो आप समझ पाओगे कि कभी कभी फ्यूचर रेफरेंस वर्ड्स के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।